जब से देखा तुम्हें मुरली वाले, भक्त कहता है कि जब से देखा तुम्हें मुरली वाले, दिल हमारा तो बस में नहीं है। अपने जलवों की मत पूछो हमसे, जलवा कोई भी कम तो नहीं है। रोज सजते हो नित तुम नवेले, रूप तेरा दीवाना बनाया। रोज सजते हो तुम नित नवेले, रूप तेरा दीवाना बनाया। जो सजाते हैं तुमको कन्हैया, जो सजाते हैं तुमको कन्हैया, वो भी आशिक तेरे कम नहीं है। जब से देखा तुम्हें मुरली वाले, जब से देखा तुम्हें मुरली वाले, दिल हमारा तो बस में नहीं है, नहीं है। जब से ताली लगा दो सभी लोग, कहीं कलियों की माला बनी है, कहीं कलियां सुहानी सजी है। मेरे ठाकुर, कहीं कलियों की माला बनी है, कहीं कलियां सुहानी सजी है। लगे मस्ती में श्री मुख को छूने, लगे मस्ती में श्री मुख को छूने, उसकी किस्मत भी किस्मत नहीं है। जब से देखा तुम्हें मुरली वाले, जब से देखा तुम्हें मुरली वाले, दिल हमारा तो बस में नहीं है, नहीं है।
बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे। आदरणीय उपस्थित सभी श्रोतागण बंधुओं और भाइयों, सीता अनुसुईया जैसी पवित्र भूमि में पलने वाली हमारी माताएं और बहनें एवं पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग, प्रेम करने के बच्चों, दूर दूर से आए हुए सभी अतिथिगण एवं मान भाव, आसन पर विराजमान मुख्य अतिथि परीक्षित महाराज, आज आपके इस पावन धाम में कथा को चलते हुए 7वां दिवस आ पहुंचा है, यानी कथा का अंतिम दिवस, और बड़ी ही पावन पावन कथाओं को आप सभी व्यक्ति श्रवण कर रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर कथाओं को सुना। कल आप लोगों ने सुना कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने महाराज कंस का वध किया, और कंस का वध करने के बाद में भगवान कन्हैया जो थे वो वृंदावन से मथुरा में आए, कंस को मारा, फिर भगवान लौट करके वृंदावन नहीं गए, भगवान वहीं रह गए मथुरा में। कंस की कैद से अपने नाना उग्रसेन को, अपने मैया बाबा यानी देवकी वसुदेव को आजाद करवाया। जब कंस की कैद से कृष्णा यादव अब्दुल्लागंज से ये 100 रुपए देकर के सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो महाराज जब भगवान कन्हैया वृंदावन से मथुरा गए तो जाने के बाद में मामा कंस को मारा, मामा कंस का उद्धार किया, नाना उग्रसेन को, नानी पवन रेखा को, अपने मैया बाबा देवकी वसुदेव को कंस की कैद से आजाद करवाया। जब भगवान कन्हैया देवकी वसुदेव के पास में पहुंचे थे दादा, तो पहुंचने के बाद में जब भगवान श्री कृष्ण ने देवकी वसुदेव को आजाद करवाया, तब देवकी का प्रश्न रहा था भगवान कन्हैया से एक, कौन सा? देवकी ने कहा था लाला जी बताओ, ये बात तुम जानते हैं कि तुम जगत के पालनहार हो, तुम ही नारायण हो, लेकिन तुम मेरे पुत्र बन करके आई, ये मेरे लिए बड़ी ही सौभाग्य की बात है। लेकिन लाला ये बताओ कि तुम तो साक्षात नारायण हो, और तुम चाहते तो जिस समय तुमने अवतार लिया था उसी समय तुम कंस को मार सकते थे, लेकिन फिर तुमने उसी समय कंस को क्यों नहीं मारा और मुझे छोड़ करके तुम वृंदावन क्यों गई? वृंदावन मुझे छोड़ करके तुम क्यों गई? ये बात मेरे समझ में नहीं आई, क्योंकि जिस समय कंस ने मुझे यानी देवकी वसुदेव को, जिस समय कंस ने हम लोगों को जेल में डाला था, तुम उसी समय कंस को मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? और तुम मुझसे इतने दिनों तक दूर क्यों रहे लाला, जबकि अवतार तो तुमने मेरे यहाँ पर लिया था, मेरे गर्भ में तुम खेले थे, मेरी गोद में तुम खेले थे, फिर तुमने वृंदावन में जाकर के यशोदा के पास में तुम क्यों रहे? ये बात मेरे समझ में नहीं आई। तो महाराज एक तो प्रमाण भागवत जी में ये मिलता है कि भगवान कन्हैया वृंदावन से लौट करके जब 14 वर्षों के हो गए थे, तब महाराज भगवान लौट करके गए थे मथुरा में। 14 वर्षों के बाद में देवकी वसुदेव को कंस की कैद से आजाद करवाया था बुजुर्गों। तो भगवान कन्हैया से जब देवकी ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया और तुम हमसे 14 वर्षों तक दूर क्यों रहे, तब महाराज भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, मैया बाद इनकी याद करो, त्रेता युग में जब तुम केकई थी और मैया यशोदा माँ कौशल्या थी,
तुमने मेरे पिता दशरथ से तुमने 14 वर्षों का वनवास मांगा था, और मैया जब मैं वनवास में चला गया था तो मेरी मैया कौशल्या बहुत रोई थी, 14 वर्षों तक मेरे विरह में तड़पी थी। तो मैंने 14 वर्षों का प्रेम कौशल्या को त्रेता युग में नहीं दे पाया, इसीलिए मैंने द्वापर में आकर के कृष्ण बन करके माँ यशोदा को 14 वर्षों का प्रेम दिया। इसीलिए मैं 14 वर्षों तक तुमसे दूर रहा, क्योंकि मैया त्रेता युग में वरदान तुमने मेरे पिता से मांगा था दशरथ से कि राम को 14 वर्षों का वनवास दे दो। तो मैया तुमने मेरी माँ कौशल्या से मुझे 14 वर्षों तक दूर रखा था, लेकिन मैया मेरी बहुत तड़पी थी मेरे लिए, इसीलिए मैंने द्वापर में आकर के अपनी माँ को 14 वर्षों का प्रेम पूरा किया। चौतने वचन कहे, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, बा प्रभु से काज भी जगह हाथ जगत की डोरी। भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, बुजुर्गों कभी निराश नहीं करते। भगवान जिस किसी को भी वरदान देते हैं वो वरदान पूरा करते हैं। देखिए भगवान कन्हैया ने मैया बाबा को आजाद करवाया, नाना को आजाद करवाया, कराने के बाद में भगवान लौट करके वृंदावन नहीं है। वृंदावन में भगवान कह के आए थे गोपियों, माँ यशोदा मैं आज जा रहा हूँ, कल धनुष देखूंगा, परसों लौट आऊंगा, तो मैया तुम रो नहीं। वृंदावन वासियों से भगवान परसों का वादा करके आए थे, लेकिन महाराज परसों की बरसें बीतने लगी, लेकिन भगवान वृंदावन नहीं गए। कंस की पत्नियां थी, अस्थि प्राप्ति रो करके दौड़ करके अपने पिता जरासंध के पास पहुंची। जब जरासंध के पास में पहुंची, जवाब दिया, बाबा 2 अहीर के छोरे जो वृंदावन से आए हैं, उन्होंने तुम्हारे दामाद को यानी मेरे पति को मार दिया है, मुझे विधवा बना दिया, अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तब जरासंध ने 17 बार चढ़ाई की मथुरा पर, युद्ध किया भगवान कन्हैया से, लेकिन भगवान के आगे किसकी पेश जा सकती है। जरासंध भगवान कन्हैया से हार गए। आज भगवान ऐसे वृंदावन छोड़ करके मथुरा रह रहे हैं। एक बार भगवान को माँ यशोदा की याद आने लगी। मथुरा में बैठे हुए हैं, याद आने लगी। देखिए कहा जाता है ना कि बच्चा अगर बचपन से और बड़ा हो जाए, अपनी माँ के पास रहे, और फिर उस बच्चे को माँ से वंचित कर दिया जाए, तो वो बच्चा रह नहीं पाता है अपनी माँ के बिना। क्योंकि भगवान कन्हैया तो जो थे वो माँ यशोदा से और सारे वृंदावन वासियों से बहुत प्रेम करते थे, अपार प्रेम करते थे, और वृंदावन वाले भी भगवान कन्हैया से बहुत प्रेम करते थे। जबकि सारे वृंदावन वाले ये बात जानते थे कि कन्हैया जो है वो निर्गुण ब्रह्म है। सारे वृंदावन वासी ये बात जानते थे कि कन्हैया जो है वो साक्षात नारायण है, लेकिन फिर भी महाराज वो कभी भी कन्हैया को भगवान के रूप में नहीं देखते थे। ध्यान रखना, क्योंकि भगवान कन्हैया ने कभी वृंदावन वालों को एहसास ही नहीं होने दिया कि हम पृथ्वी पर भगवान बन के आए, कभी एहसास नहीं होने दिया। और सही बात है महाराज, आपको हम एक बात बता दें कि भगवान पृथ्वी पर आए जरूर, भगवान श्री राम भी त्रेता युग में आए, भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में आए, लेकिन भगवान ने राक्षसों को मारा, पृथ्वी से बोझ हल्का किया, पता नहीं कितनों के ऊपर उपकार किए भगवान ने, पता नहीं कितने राक्षसों का उद्धार किया प्रभु ने, लेकिन कभी भी भगवान ने एहसान नहीं जताया, कभी भी भगवान ने एहसान नहीं जताया। क्योंकि महाराज लेकिन आज कल के लोग अगर 10 रुपए भी दान कर देते हैं तो 10 जगह कहते कि भैया हमने आज 10 रुपया दान कर दे। आजकल के लोग एहसान में ही फंसे हैं दादा, एहसान में ही। हाँ, लेकिन भगवान ने कभी एहसान नहीं दिखाया कि हम पृथ्वी पर आए, पृथ्वी से बोझ हल्का किया, राक्षसों का उद्धार किया, और भगवान ने ऐसा कोई भी काम नहीं था जो भगवान ने किया ना हो।
भगवान होकर के भी उनके ऊपर संकट आए, भगवान होकर के भी उन्होंने संघर्ष झेले। भगवान ने क्या क्या नहीं देखा, कष्ट देखे, सुख देखा, दुख देखा, भगवान ने सब कुछ देखा, लेकिन भगवान ने कभी ये नहीं जताया कि मैं भगवान हूँ। पृथ्वी पर रह करके भगवान ने कभी ये नहीं जताया कि मैं भगवान हूँ। भगवान इंसान बन के रहे। लेकिन आजकल के बड़े बड़े लोग जिनने को थोड़े बहुत पैसा वाले हो जाते हैं, बेऊ महाराज अगर मंदिरन में पंखा लट गई तो बाऊ पे नाम लिख दिए कि फलाने सिंह को जो पंखा टंगो, उस पर भी नाम लिख देते हैं कि फलाने सिंह को पंखा टंगो। अरे अगर तुमने दान किया ही है तो क्या जरूरत है कि उस पर तुम नाम लिख रहे हो? दुनिया वालों को दिखाने के लिए। दुनिया वाले आज देखेंगे कल भूल जाएंगे, लेकिन अगर तुम्हें नाम लिखवाना ही है तो परमात्मा के यहाँ नाम लिखवा, उसके यहाँ नाम लिखवाओ जो तुम्हारा हिसाब पाई पाई का हो जाए। दुनिया वालों के सामने तुम क्या हिसाब लगाओगे? क्योंकि महाराज दुनिया वाले आज तुम्हारी बात याद रखेंगे, कल भूल जाएंगे। दुनिया वाले ये नहीं देखते कि आपने अच्छा क्या किया, दुनिया वाले केवल ये देखते कि आपने बुरा क्या किया। लोग आपकी अच्छाइयों को नहीं देखते, ध्यान रखना, लोग हमेशा आपकी बुराइयों को देखते हैं। अगर आप अच्छाई करोगे तो महाराज 1 कोस 2 कोस 3 कोस ही जाएगी अच्छाई वाली बात, लेकिन अगर आप बुराई करोगे तो महाराज 1 घंटे में पूरी कोसन दूर पहुंच जाइए। 1 घंटे में देर नहीं लगती है, क्योंकि दुनिया केवल और केवल स्वार्थ की है। क्योंकि दुनिया अपना भला चाहती है, दूसरों का बुरा चाहती है। आज की दुनिया तो ऐसी है कि आपका सगा भाई भी अपना स्वार्थ चाहेगा और अपने भाई का बुरा चाहेगा। आज के जमाने में परायों की छोड़ो, आज के जमाने में अपने भी अपना स्वार्थ देख रहे हैं महाराज। ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। इसीलिए अगर आपको कुछ बनना ही है, अगर आपको कुछ करना ही है तो मेरे परमात्मा के लिए, मेरे ठाकुर के लिए कर दो, तो आप इस संसार से पार हो जाओगे। दुनिया की बातें अगर सुनोगे तो कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ध्यान रखना। इसीलिए सुनो सबकी, करो मन की, लेकिन काम भी ऐसा करना चाहिए जो दुनिया वालों को नहीं बल्कि हमारे ठाकुर को पसंद आ जाए। ऐसा काम करना चाहिए, ध्यान रखना। भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए हैं मथुरा में, तो भगवान को वृंदावन की याद आने लगी। जब भगवान को वृंदावन वालों की याद आई तो भगवान रोने लगे। अच्छा, भगवान कन्हैया केवल और केवल परीक्षित महाराज 2 बार रोए। भगवान कन्हैया केवल और केवल 2 बार रोए पूरी भागवत जी में। बताएं कब कब? एक भगवान तब रोए जब इन्हें वृंदावन वालों की याद आई, और एक बार भगवान तब रोए जब सुदामा जी द्वारका में गए थे। तब भगवान कन्हैया ने सुदामा के पैर अपने आंसुओं से धोए थे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान कन्हैया तब रोए थे जब सुदामा जी गए थे द्वारका में। तब भगवान ने सुदामा की दशा देखी तो भगवान के आंसू बंद नहीं हो रहे हैं, तब रोए। 2 बार रोए प्रभु। एक वृंदावन वालों की याद आई तब, और एक सुदामा जी को देख करके। ना भगवान कभी नहीं रोते, क्योंकि भगवान के ऊपर भी कष्ट आए महाराज, लेकिन भगवान रोए नहीं। एक बात हम आपको बता दें कि भगवान कन्हैया, देखो आप लोग ये जानते हैं कि भगवान कन्हैया का स्वभाव हमेशा से चंचल रहा। भगवान कन्हैया का स्वभाव हमेशा से चंचल रहा। और प्रभु श्री राम का स्वभाव कैसा रहा? बेचारे सीधे साधे भोले वाले मासूम से, क्योंकि वो हमेशा राम जी मर्यादा में रहे तो
मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। और राम जी कभी किसी की तरफ देखते भी नहीं थे, लेकिन हमारा कन्हैया अगर काऊ की तरफ एक नजर उठाए के देख ले तो वो महाराज भगवान का कन्हैया का ही हो जाता था है? और भगवान कन्हैया ने बचपन से लेकर के जब तक पृथ्वी पर भगवान रहे तो उनका स्वभाव महाराज नटखट स्वभाव रहा और चंचल स्वभाव रहा। ऐसी बात नहीं है कि भगवान कन्हैया ने कष्ट नहीं देखे, भगवान कन्हैया के ऊपर संघर्ष नहीं आए, भगवान के ऊपर संघर्ष तो बहुत आए, लेकिन भगवान ने कभी किसी को जताया नहीं, भगवान ने कभी किसी को दिखाया नहीं। जो भी किया खुद से किया और महाराज केवल और केवल अपने दम पर किया। ऐसी भगवान की महिमा। भगवान के ऊपर बहुत कष्ट आए, भगवान से क्या क्या नहीं छूटा। देखो भगवान कन्हैया से सब कुछ छूटा। क्या क्या अवतार हुआ भगवान का मथुरा की जेल में, रात ही रात पहुंच गए गोकुल में। मथुरा छूटी, गोकुल में चले गए। कछु दिन तक गोकुल में रहे तो महाराज गोकुल भी छूटी, फिर आए गए वृंदावन में। कुछ दिन तक वृंदावन में भी रहे तो भगवान से वृंदावन भी छूटा, तब पुनः पहुंच गए मथुरा में। फिर महाराज मथुरा में भी भगवान रहे तो मथुरा में भी जब पेश नहीं गई तो भगवान ने द्वारका नगरी बसाई। और जब द्वारका नगरी बसाई तो फिर जब यादवों का महाराज नाश हो गया तो भगवान धरा छोड़ करके अपने धाम को चले गए। भगवान से सब कुछ छूटा, लेकिन भगवान से केवल एक ही चीज नहीं छूटी। और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र में यही सिखाता है कि भगवान का जब सब कुछ छूट गया लेकिन एक चीज नहीं छूटी, वो थी चेहरे की हंसी, चेहरे की मुस्कान। भगवान के ऊपर बहुत कष्ट आए लेकिन उन्होंने अपने चेहरे की कभी हंसी नहीं छोड़ी महाराज। और भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते भी हैं, उनका चरित्र हमें सिखाता भी है कि जीवन में कितने भी दुख आ जाएं, कितने भी संकट आ जाएं, संकटों का सामना अगर आप हंस के कर लोगे तो वो संकट आपके ऊपर से टल जाएगा। ध्यान रखना, भगवान श्री कृष्ण ने हंसना सिखाया हम लोगों को। भगवान श्री कृष्ण ने हमें मर्यादा में रह करके कैसे काम करने चाहिए, हमें श्री कृष्ण ने ये सिखाया। मुसीबत में देखो दुनिया वाले आप लोग नहीं, आपके ऊपर अगर दुख आ जाते, हमने देखा लोगों को कि लोगों के ऊपर दुख आ जाते हैं तो महाराज कहीं भैया के पास में जाते, कहीं रिश्तेदारों के पास में जाते, कहीं पड़ोसी के पास में जाते और कहते भैया मेरे ऊपर दुख है तो मेरे दुखों का निवारण करो। ध्यान रखना, ना आपके घर वाले आपके दुखों का निवारण करेंगे, ना आपके रिश्तेदार आपके दुखों का निवारण करेंगे, क्योंकि दुनिया वाले आपके दुख बांटने के लिए नहीं बैठे, बल्कि दुनिया वाले इसलिए बैठे कि कब आपके ऊपर दुख आए और कब हम आपके दुखों का मजाक बनाएं। दुनिया वाले आपका दुख बांटने के लिए नहीं बैठे, बल्कि दुनिया वाले आपका मजाक बनाने के लिए बैठे हैं। इसीलिए अगर कुछ भी संकट आ जाए, दुख आ जाए तो दुनिया वालों के सामने मत रो, अगर रोना है तो हमारे ठाकुर के सामने रो दो, क्योंकि दुख ही एक ऐसा होता है जिसमें हम परमात्मा को याद करते हैं। सुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए और बलिहारी बा दुख को जो हर से दियो मिलाए। सुख में लोग भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन दुख में परमात्मा को लोग याद करते हैं। एक समय की मैं आपको बात बताएं, महाभारत में जब भगवान ने पांडवों को महाभारत का युद्ध जितवाया तो महाभारत का युद्ध जितवाने के बाद में परीक्षित महाराज जब भगवान परम धाम को चलने लगे, जब भगवान अपने धाम को चलने लगे तो पांडवों से और अपनी बुआ कुंती से भगवान ने विदा मांगी। भगवान बोले बुआ अब मेरा समय तो आ गया, मैं जा रहा हूँ, अब आप लोग अपना जीवन यापन कीजिए। तो बुआ मैं तो अब जा रहा हूँ, ऐसा कीजिए कि आप हमसे कुछ वरदान मांग लीजिए। भगवान कन्हैया कुंती से कह रहे बुआ मैं तो जा रहा हूँ, आप हमसे वरदान मांग लीजिए। तब कुंती ने मुस्कुरा करके जवाब दिया कन्हैया अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो तुम केवल और केवल मुझे दुख दे दो।
भगवान कहने लगे बुआ तू कैसी बातें कर रही है, मैं तुझे दुख दे दूं? क्योंकि बुआ तुझे नहीं पता है, तूने हमेशा से जिंदगी में सुख देखा ही कहाँ है। तू तो ये भी नहीं जानती बुआ कि सुख होता कैसा है। और जब हम जा रहे हैं और जब तेरे सुख के दिन आ रहे हैं तो फिर भी तू मुझसे दुख मांग रही है, ऐसा क्यों? तो भगवान कन्हैया ने बुआ कुंती से कहा सुनो बुआ तुम्हें नहीं पता है, एक बात मेरी याद रखना। और भगवान बोले क्या तूने जेले दुख अपार हुआ, क्या तूने जेले दुख अपार और बुआ बरे मांग मती दुखा देखे और आज भी तू मुझसे वरदान दुख मांग रही है बुआ। सुनो तूने जेले दुख अपार, तूने जेले दुख अपार बुआ बर मांग मती दुखा प्रवेश यादव बजेड़ा वर्णी का फरमाइश वर्णी लगा देंगे भी। बोले गोविंद भगवान की इनकी तरफ से 100 रुपये आए, भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे। तो महाराज उसी समय कुंती ने मांगा कि कन्हैया मुझे दुख दे दो। तो भगवान बोले बुआ तुझे दुख हम क्यों दे दें? तो माँ कुंती ने जवाब दिया कि मुझे दुख तुम इसलिए दे दो क्योंकि ये कन्हैया मेरे ऊपर जब तक दुख रहे तब तक तुम मेरे साथ रहे, और अगर आज मुझे सुख आ गए तुम्हारे जाने के बाद तो कहीं ऐसा ना हो कि हम तुम्हें भूल जाएं। इसीलिए हम नहीं चाहते हैं कि हम तुम्हें भूल जाएं, इसीलिए तुम मुझे दुख दे दो। कुंती ने भगवान कन्हैया से क्या मांगा? दुख मांगा। तो इसीलिए ध्यान रखना सुख मनुष्य के ऊपर जब आ जाते हैं तो सुख में मनुष्य भगवान को भूल जाता है, लेकिन जब दुख आते हैं तो महाराज कम से कम भगवान को याद तो करते हैं। इसीलिए भगवान से कहा करो कि प्रभु मुझे दुख दे दो जो मैं आपका सुमिरन करता रहूं। और एक बात मेरी ध्यान रखना, जिसके ऊपर दुख होते हैं उसके साथ भगवान भी खड़े रहते हैं, और कभी भी भगवान उस व्यक्ति को कभी गिरने नहीं देते हैं। जब वो व्यक्ति गिरने वाला होता है तो संभालने के लिए उसे मेरे ठाकुर आ जाते हैं। क्योंकि जो दुख जिनके ऊपर होते हैं ना, लोग ये नहीं कहते कि भगवान बहुत बड़ो है मेरे ऊपर दुख ही दुख दे है। लोगों के ऊपर जब दुख आ जाते हैं तो महाराज भगवान को कोसने लगते हैं लोग कि फलाने व्यक्ति के ऊपर इतने सुख हैं, लेकिन भगवान से पता नहीं मेरी कौन सी दुश्मनी है जो भगवान मेरे ऊपर दुख ही दुख दे। ऐसा कुछ नहीं होता है। ध्यान रखना, आपको तो भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए कि हे प्रभु आपने हमें दुख दिया तो कम से कम हम आपको याद तो कर रहे हैं। इसीलिए ध्यान रखना, हमेशा मुस्कुरा करके और हमेशा मजबूत बन करके दुखों का सामना करना चाहिए। और कितने भी दुख आ जाएं लेकिन महाराज कभी भी अपने चेहरे की हंसी को नहीं छोड़ना चाहिए। जिंदगी में इतने खुश रहो चाहे दुख आए चाहे सुख आए, जिंदगी में इतने खुश रहो कि दुनिया वाले भी सोचे कि खुश है तो है किस बात पे, दुनिया वाले भी ये सोचे कि खुश है तो है किस बात पर, क्योंकि इसके पास ना पैसा है ना धन दौलत है, इतनी गरीबी है फिर भी ये खुश है। तो महाराज इसीलिए खुश रहा करो, अच्छे से रहा करो, यही जिंदगी है। और सभी बात जानते हैं 4 दिन की जिंदगी है, चाहे हंस के काट ले चाहे रोई के काट ले। हंस करके रहोगे, अच्छा व्यवहार बनाओगे तो महाराज
मरने के बाद में आप याद किए जाओगे, लेकिन जब बुरे व्यवहार बनाओगे, किसी से बोलोगे नहीं, गालियां दोगे, दूसरों का बुरा चाहोगे, तो फिर जब मर जाओगे तो लोग ये कहेंगे भैया अच्छो वो मरियो, बहुत बुरा आदमी है। तो यही तो कहते हैं लोग। अच्छा एक बात बताएं कि आप लोग पहचान कैसे करोगे कि मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जा रहा है या नरक में जा रहा है? मजीद भैया, आप लोग पहचान कैसे करोगे कि मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग में जा रहा है या नरक में जा रहा है? हम बताएं परिचित महाराज है? देखो कहा जाता है कि जब इंसान मर जाता है तो अर्थी आगे आगे चलती है और लोग पीछे चलते हैं। तो जो व्यक्ति मर गया हो और उसकी अर्थी आगे आगे जा रही हो और पीछे वाल चलने वाले व्यक्ति अगर उसकी बड़ाई कर रही हो, उसकी प्रशंसा कर रही हो और कह रही हो भैया बड़ा अच्छा आदमी था, मर गया, बहुत बुरा हुआ, ऐसा इंसान होना मुश्किल है, बड़ा अच्छा था, बहुत बुरा किया भगवान ने जो उसको अपने पास बुला लिया, बड़ा अच्छा आदमी था। तो पीछे चलने वाले व्यक्ति अगर उसकी बड़ाई कर रहे हो तो समझ लेना कि परम धाम को चला गया। और अगर महाराज पीछे चलने वाले व्यक्ति व मरवे वाले की अगर बुराई कर रहे हो समझ ले नरक में ही जाएगा। ध्यान रखना। इसीलिए जिंदगी में देखिए ये बात सभी जानते हैं कि मर जाओगे, एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है, लेकिन मरना तो है ही, तो फिर क्यों जिंदगी में दूसरों का बुरा करके जी रहे हो? क्यों दूसरों की बुराई कर रहे हो? क्यों दूसरों की निंदा कर रहे हो? क्यों अपना स्वार्थ देख रहे हो? जीना हो तो सबके साथ जियो। आज का ही जमाना ऐसा आ गया है कि आजकल भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हैं। लेकिन बुजुर्गों आप लोगों के जमाने में, खैर हम भी इसी जमाने के हैं, अब हमने भी अपने दादाओं के मुख से सुना है कि पहले के जो बुजुर्ग होते थे वो महाराज अगर गांव में एक के ऊपर आंच आ जाए तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था और उस व्यक्ति की मदद करता था। लेकिन आजकल अगर कोई रोड पर पड़ा हो, मर रहा हो, तो महाराज लोग उसकी मदद नहीं करते बल्कि वीडियो और बनाने लगते हैं, वीडियो बनाने लगते, फोटो खींचने लगते हैं। पता नहीं महाराज आजकल लोगों के दुख को लोगों ने मजाक बना लिया है। लेकिन पहले के लोगों के ऊपर जब दुख आते थे तो मिल करके दुखों का सामना करते थे। लेकिन आजकल तो भाई के ऊपर दुख आ जाए तो भाई भाई भी एक दूसरे को पीठ दे रहे हैं। हमने अपने दादाओं के मुख से सुना है ऐसा। आज का जमाना बड़ा ही विचित्र है और अभी तो कुछ नहीं, अभी थोड़ी मानवता बची है मानवों के अंदर, लेकिन अभी एक समय ऐसा आएगा जब इंसान इंसान को मार करके खाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि इंसान इंसान को मार करके खाएगा। देखिए जैसा आप कर्म करोगे ये फरमाइश अच्छी नहीं लगती है। ये 100 रुपए मुनीश यादव फौजी रुद्रपुर से ये फरमाइश है, वरनी लगा दो। अच्छा नहीं लगता जब कथा चल रही होती है करोड़ पे तो फिर ठीक नहीं लगता। लगा दे ना, लगा अच्छा ठीक, जैसा आप कहोगे वैसा ही करेंगे। बोले गोविंद भगवान की। तो भगवान कन्हैया बैठे हुए हैं मथुरा में। बैठने के बाद उन्हें वृंदावन की याद आ गई। जब वृंदावन की याद आई भगवान रोने लगे। भगवान के मित्र थे उद्धव जी। उद्धव जी भगवान के पास में आए तो उद्धव जी ने पूछा कन्हैया क्या बात है, आज आपकी आंखों में आंसू क्यों आए हैं, क्यों रो रही हो आप? तो भगवान बोले उद्धव आज मुझे मेरे वृंदावन की बहुत याद आ रही, क्योंकि जब मैं वृंदावन से चला था तो मैंने सखियों से, मैंने मैया से कहा था कि मैया मैं परसों लौट आऊँगा। उधर आज मुझे बरसे है गई लेकिन मैं लौट के नहीं गऊ। पता नहीं मेरी मैया के क्या हाल है, पता नहीं मेरी राधा मेरी गोपियाँ क्या कर रही होंगी। उधर मेरी मैया
जब तक मुझे दिन में भोजन 8 बार नहीं करा देती थी तब तक मैया भी भोजन नहीं करती थी। और आज मैं चला आया हूँ तो पता नहीं मेरी मैया कैसे रह रही होगी उधर। मुझे मेरी मैया की बहुत याद आ रही। तो उधर जी बोले, कन्हैया मथुरा में क्या तुम्हें प्रेम की कमी पड़ गई तो तुम वृंदावन वालों की याद कर रहे हो? क्यों याद कर रहे हो उनकी? अब जो हुआ उसे छोड़ दो, क्यों याद कर रहे हो? भगवान बोले, उधर ऐसे नहीं छोड़ सकते, मैं उनसे प्रेम करता हूँ, वो लोग भी मुझे अपार प्रेम करते हैं। मैं कैसे अपनी मैया बाबा को भूल जाऊं, मैं कैसे उन गोपियों को भूल जाऊं जिन्हें एक दिन अगर मेरा दर्शन नहीं होता था तो उधर वो मेरी झूठी शिकायत लेके आ जाती थी मेरी मैया के पास में। उधर गोपियां बहुत प्रेम करती थी मुझसे, अब मेरी गोपियां कैसे रह रही हैं? तो उधर बोले, तो कन्हैया हम क्या करें? तो भगवान कन्हैया बोले, उधर ऐसो करो कि तुम चले जाओ वृंदावन में, चले जाओ मेरी मैया के, मेरे बाबा के, गोपियों के सबके हल ले आओ, रो रही हैं प्रभु। तो उधर बोले, परेशान ना हो, मैं जाऊंगा और जा करके मैं सभी वृंदावन वासियों का हल ले आऊंगा। तो भगवान ने उद्धव जी को विदा किया। अच्छा, उद्धव जी जो थे वो ज्ञानी थे। भैया ने अभी आपको बताया कि उद्धव जी जो थे वो ज्ञान को ज्यादा मानते थे, महाराज प्रेम को नहीं मानते थे। और ध्यान रखना, जहाँ सच्चा प्रेम होता है वहाँ ज्ञान की कोई गिनती नहीं होती है, ये बात मेरी गांठ बांध लेना। जहाँ अगर सच्चा प्रेम होगा वहाँ महाराज ज्ञान का बस नहीं चलेगा। प्रेम के सामने ज्ञान भी फीका पड़ जाता है। उद्धव जी अपने आप को ज्ञानी समझते थे। उद्धव जी सोचने लगे कि मैं वृंदावन में जाऊंगा तो गोपियों को अपने ज्ञान के द्वारा मना लूंगा तो गोपियां भगवान कन्हैया को भूल जाएंगी। भगवान कन्हैया बोले, उद्धव जी जाए तो तुम रहे हो लेकिन जाइयो थोड़े संभाल के, जा रहे हो लेकिन थोड़े संभल के जाना, अपने ज्ञान का ज्यादा वहां पर चर्चित मत करना, क्योंकि तुम्हारा ज्ञान हो सकता है कि गोपियों के सामने फीका पड़ जाए। उद्धव बोले, परेशान ना हो, जा रहे हैं, हम गोपियों को समझाएंगे, मैया को समझाएंगे। उसी समय परीक्षित महाराज आज उद्धव जी चले। अब उद्धव जी बोले, कन्हैया हम जाए तो रहे लेकिन मैया और गोपियां हमें पहचाने कैसे? तो भगवान बोले, ऐसो करो तुम मेरो मोर को पंख ले जाओ, मेरो रथ ले जाओ, मेरो ही पीताम्बर ले जाओ। तो उद्धव जी को मोर का पंख दिया।